बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी श्रोतागण, श्रद्धालुगण श्री शक्ति मंदिर पश्चिम बिहार क्षेत्र में देख रहे इस कथा को ऑनलाइन के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे सभी श्रोतागणों और श्रद्धालु जनों को भगवान शंकर की अति कृपा मई इस श्रावण मास के पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के भाव रूप से वेदव्यास से संरचित इस कथा को श्रवण करने भाव से आप सबका द्वितीय दिवस के अंदर में शुभागमन है। जैसा कि आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया था कि सूर्य के द्वारा शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इस शिव महापुराण की कथा में सर्वप्रथम आपने शिव की महिमा की कथा को सुनाया था। आपने शिव की महिमा का वर्णन किया जिसमें आपने सर्वप्रथम देवराज नाम वाले ब्राह्मण की कथा सुनाई थी और बिंदुक और चंचुला नाम वाले ब्राह्मणी की भी कथा आप लोगों ने सुनाई थी। शिव की महिमा, शिव पुराण की महिमा की कल आपने भक्ति भाव रूप से बखान किया था और कल कथा में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि भगवान शंकर का एक नाम करुणा सागर भी है, जिसका प्रमाण आप लोगों ने सुना कि उन दोनों ब्राह्मणों ने जीवन कल्प तक पाप कर्म किए और उसके बाद भी परमात्मा शिव ने उन दोनों ब्राह्मण देवताओं को क्षमा कर दिया। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आज की कथा के अंदर में शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा कि प्रभु कृपा करके शिव महापुराण के अंदर में और किस किस प्रकार की कथाएं हैं, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव कौन हैं और इस पृथ्वी के ऊपर में ब्रह्मांड किस प्रकार से बना, कृपा करके वो सारी कथाएं आप सुनाएं। तो यहाँ पर मैं सूर्य कहते हैं कि बेटा ये प्रश्न एक बार मेरे को बड़े कल्पों में नेमी शरण ने इसी पवित्र तिथि के अंदर में मैंने भगवान वेदव्यास जी से ये प्रश्न किया था कि प्रभु भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिवलिंग की पूजा की महिमा क्या है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों में श्रेष्ठकर कौन है। ये प्रश्न जाकर मैंने सर्वप्रथम मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी से पूछा था। यहाँ से शिव महापुराण की विंध्येश्वरी संहिता प्रारंभ होती है। आज से विंध्येश्वरी संहिता प्रारंभ होती है। 11 खंडों की ये संहिता है। शिव महापुराण के अंदर में टोटल 11 खंड है और उसमें एक एक संहिता के अंदर में 25 से 30 अध्याय हैं। मेरे को कल किसी ने पूछा कि पंडित जी अगर हम इसको पृष्ठों के द्वारा पढ़ें तो कितना टाइम लगेगा। तो आप ये लेके चलिए कि 3 घंटे और 30 दिन
आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के माध्यम से आप पूरे शिव महापुराण को ख़त्म कर पाएंगे। वस्तुत रूप में जो मैं आप लोगों को कथा श्रवण करवा रहा हूँ वो है सार तत्व। इसका अध्ययन मैंने पहले किया हुआ है और उसका भावार्थ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि इस मंदिर के अंदर में गत 10 वर्षों से ये कथा हो रही है और 10 वर्षों में बहु बार ये कथा होने से इसके सार तत्व ही अब निकल के बाहर आते हैं। अगर इसको पूरा अध्ययन किया जाए तो आधे घंटे में नहीं हो सकता, लेकिन वस्तुत रूप में इसकी सार रूपेण जो कथा है वो मैं आप लोगों के बीच में मैं कथा कहकर आप लोगों को श्रवण करवाता हूँ। तो इस विंध्येश्वरी संहिता में सबसे पहला प्रश्न वेदव्यास जी को सूत जी भगवान ने किया था कि प्रभु भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब इस प्रकार से उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन वेदव्यास जी को कहा तो वेदव्यास जी कहने लगे कि देखो सूत, सतयुग के अंदर में मैं ब्रह्मा जी के पास में उनके पवित्र दर्शन को गया था और मैंने जाकर उनको पूछा कि प्रभु इस पृथ्वी लोक के ऊपर में मैंने कई पुराणों का, कई शास्त्रों का, कई वेदों का निरूपण किया, लेकिन शिव महापुराण जब मैं लिखने लगा तो मैंने सबसे पहले ये मन में विचार करा कि भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शिवलिंग की पूजा कैसे हुई और आप त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये मेरे मन में एक भाव आया। तो प्रभु मैं वो अपने मन का भाव आपसे पूछने के लिए आया हूँ, कृपा करके मेरे भाव के ऊपर में प्रकाश डालें। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी को कहा कि बेटा इसके पीछे बड़ी गूढ़ कथा है, वो कथा मैं आप लोगों को कहता हूँ। वो कहने लगे कि जब सृष्टि शून्य था, सृष्टि का अभी निर्माण नहीं हुआ था, सृष्टि शून्य था, तो भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए थे और उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकला था जिसके ऊपर में मैं बैठा हुआ था। और अभी हम लोगों ने भगवान शंकर को नहीं देखा था कि भगवान शंकर किधर है। हम 2 व्यक्ति वहाँ पे थे उस क्षीर सागर के अंदर में। शास्त्रों में वर्णन है कि क्षीर सागर से ऊपर है ब्रह्मलोक। तीनों लोकों में कैसे सृजन होता है, सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, बीच में नारायण भगवान का विष्णु लोक है और साइड में शिवलोक है। इसी लेके कहा जाता है कि शिव और विष्णु में कोई फर्क नहीं है और जो इनमें फर्क समझता है वो पाप का भागीदार है। शिव और विष्णु एक ही हैं। और तो कई जगह पे शास्त्रों में वर्णन है कि त्रिदेव ही एक हैं। आप लोग आरती करते हैं ना, ओम जय शिव ओमकारा, हम ये जानते हैं कि भगवान शंकर की आरती है। वस्तुत रूप में ये आरती त्रिदेवों की है, तीनों देवों की है। अब आप कहोगे वो कैसे? एकानन चतुरानन पंचानन राजे, आप आरती में करते हैं ना। एकानन, एक मुख वाले श्रीमन नारायण भगवान, चतुरानन, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और पंचानन स्वयं भूत भावन भगवान शंकर। तो त्रिदेवों की संयुक्त आरती होती है। अब यहाँ पर में ब्रह्मा जी ने कहना शुरू किया कि बेटा क्षीर सागर के अंदर में भगवान नारायण लेटे हुए थे और उनकी नाभि में
एक कमल पुष्प लगा हुआ था और उस कमल पुष्प के ऊपर मैं बैठा हुआ था। बहुत काल साधना और तपस्या करने के बाद में मेरे मन में एक भाव आया। और मेरे किस मन में भाव आया? तो मेरे 5वें मुख के अंदर में ये भाव आया। तब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो उनके 5वें मुख में ये भाव आया कि मेरे में और नारायण भगवान में श्रेष्ठ कौन है। अब ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं प्रौढ़ी अवस्था का हूँ और मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ और नारायण भगवान नवयुवक हैं और ये मेरे नीचे हैं। तो बड़ा मैं हूँ और छोटे नारायण भगवान हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा मैं अपने उस कमल पुष्प के ऊपर से नीचे उतरा और आकर मैंने श्रीमन नारायण भगवान को जाकर कहा कि अरे पुत्र, तुम ये किसकी साधना कर रहे हो। इसको सुनकर श्रीमन नारायण भगवान मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आपने पुत्र का जो संज्ञान है वो किसको दिया। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने आप ही को अपना पुत्र माना, क्योंकि मैं आपसे प्रौढ़ी अवस्था का हूँ और आप कम आयु के हो, इसलिए कि आप मेरे पुत्र तुल्य हो। इसीलिए मैं कमल पुष्प में ऊपर बैठा हूँ और आप क्षीर सागर में नीचे लेटे हुए हो। अब नारायण भगवान ने कहा कि अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो आप मेरी नाभि से कैसे निकले हुए हो। जब ये बात कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये नाभि का तो कोई और ही छोर है। तुमने कोई माया जाल कर रखा है जिससे ये नाभि से कमल पुष्प जुड़ा हुआ दिखता है। ये तुम्हारा माया जाल है। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि अगर ये मेरा माया जाल है तो आप इस कमल पुष्प की टहनी के बारे में पता लगा लो कि ये जुड़ी कहाँ से है। ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख में दंभ आया। कई बार हमारे जीवन में कई ऐसे विलक्षण स्थितियां हो जाती है जिसमें हम सत्य तो जानते हैं कि सच यही है, लेकिन हमारा दंभ और मन कहता है कि ये सच नहीं है। आत्मा कहती है कि सच यही है, लेकिन दंभ और मन कहता है कि ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में पाप का वास कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी ऊपर गए कमल पुष्प के ऊपर में और उन्होंने टहनी के अंदर में प्रवेश किया। टहनी के अंदर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी नीचे आते रहे। 1 लाख वर्ष तक। अब इतने में ब्रह्मा जी के जो 2-4 बाल सफ़ेद थे वो लगभग सारे सफ़ेद हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये टहनी का तो कोई पता ही नहीं लग रहा, किधर ये टहनी जुड़ी हुई है, इसका कोई छोर ही नहीं पता लग रहा। ये कथा 2 बातों को दर्शाती है। भगवान का कोई छोर नहीं है, ना शुरू है, ना अंत है और ना ही मध्य है। इसीलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 लाख वर्ष बीतने के बाद भी कोई छोर नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा। हार कर ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, कमल पुष्प के ऊपर में जाकर बैठ गए। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि पिताजी आप नीचे में इतने टाइम तक घूमते रहे, आपको समझ नहीं आया कि पृथ्वी के ऊपर में श्रीमन नारायण भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा कभी कभी अकल के आने में शकल बिगड़वानी पड़ती है। कई बार प्रेम से अकल नहीं आती है, शकल को थोड़ा बिगड़वाना पड़ता है।
और मैंने तो अकल के आने के लिए अपने सर को ही कटवाया है। अभी मैं वो भी कथा सुनाऊंगा। अब जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, मेरे दम्भ ने मुझे इतना घमंडी कर दिया था कि मुझे छोटे और बड़े का आभास नहीं हो रहा था। मुझे बड़ा क्रोध आया, और मुझे क्रोध तब आया जब भगवान श्रीमन नारायण हंसने लगे कि भाई इनको कोई छोर नज़र नहीं आया। ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि भगवान मेरे ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि मैं उनका छोर नहीं पकड़ पाया, अंतिम स्थान नहीं पकड़ पाया। जबकि भगवान इसलिए नहीं हंस रहे थे, भगवान इसलिए हंस रहे थे कि व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में अगर ध्यान मंथन करके देखे कि उसने पूरे जीवन कल्प में क्या पाया और क्या खोया है, और उसको देख लेने के बाद अगर वो सुधर जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उसी विचारधारा को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु उस चीज़ के लिए हंस रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रभु इस बात पे हंस रहे हैं कि मैं उनका छोर नहीं पकड़ पाया। अब इस पे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया। जैसे आजकल कोई एटम बम चलाता है ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने एटम बम निकाल लिया कि नहीं, अब तो या तो वो रहेंगे या मैं रहूँगा। किसी भी समस्या का हल लड़ाई नहीं है, शांति वार्ता हर चीज़ का हल है, प्रेम हर चीज़ का हल है। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं, जबकि उसका कोई निराकरण नहीं है। उसका निराकरण अगर आपको करना है तो प्रेम से वार्ता करो, शांति से वार्ता हो तो उसका हल अपने आप निकल जाता है। और जहाँ पर देखो कि एक व्यक्ति अगर अपना ही श्रेष्ठ कर गान कर रहा है तो समझदार व्यक्ति दूसरा वो होता है जो वहाँ पे चुप हो जाए। लेकिन यहाँ पर में श्रीमन नारायण भगवान अभी भी लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया और उस ब्रह्म अस्त्र को चलाकर श्रीमन नारायण भगवान के छाती पे मारा। यहाँ पर वेद व्यास जी पूछते हैं कि पिताजी, आपने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने जो अपनी ये 5वां मुख कटवाया वो ऐसे नहीं कटवाया है, बहुत गलत काम किया तब कटवाया। पीछे मेरे को एक व्यक्ति कुंडली दिखवाने के लिए आए, मुझे कह रहे हैं कि पंडित जी, हम इतने जीवन में दुखी क्यों हैं, दुख खत्म ही नहीं हो रहा। अरे भाई, दुख खत्म होगा कैसे जब किए हुए हैं ऐसे कर्म, और उसका कोई उपाय कर दो। अगर उपाय ही होना होता तो दुख क्यों होता? दुख तो भोगने के लिए आया है ना। मान के चलो कि किसी को कोई रोग लगा है, वो रोग क्यों आया है? शरीर को कुंठा उत्पन्न करने के लिए। अगर शरीर में स्वस्थता होती तो रोग क्यों होता? अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी कहने हैं कि बेटा देखो, मैंने दूसरी बहुत बड़ी गलती करी। मैंने ब्रह्म अस्त्र को अनुसंधान किया और श्रीमन नारायण भगवान की छाती पे मारा, और भगवान के दाहिनी छाती के एक कोने पे लगा। तब से श्रीमन नारायण भगवान के सीने का बाम अंग जो है वो थोड़ा सा नीचे है और दाहिने वाला थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि ये दो बातों को दर्शाता है। पुरुष की जो कर्म प्रधानता है वो दाहिने हाथ से ही है, और जो स्त्री की कर्म प्रधानता है वो बाएं हाथ से है। इसीलिए वो बाम अंग में बैठती है पुरुष के। अब यहाँ पर मैं उनके भगवान श्रीमन नारायण के उनके छाती के ऊपर में दाहिनी ओर में ब्रह्म अस्त्र लगा। भगवान को जब ब्रह्म अस्त्र लगा तब भगवान उठे कि भाई ये तो अब बहुत ज़्यादा अति हो गया,
तो भगवान ने क्या किया कि श्रीमन नारायण भगवान के हाथ में एक पद्म है, उस पद्म को उठाया और उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर फेंका। अब वो ब्रह्मा जी के गले पे जाके लगा। अब ब्रह्मा जी के गले के ऊपर में पद्म का चिन्ह बन गया। ये पद्म का चिन्ह दो चीज़ों को दर्शाता है। जैसे जो सनातनी होता है, हिंदू धर्म होता है ना, उस हिंदू धर्म के अंदर में रहने वाला जितना भी जीवात्मा होता है वो सबसे पहले क्या करता है? टीका लगाता है। ये एक चिन्ह सूचकता है। तिलक लगाने के भी कई प्रकार के विधान हैं। तिलक हर किसी को लगाना चाहिए, उससे मन केंद्रित होता है और प्रभु के प्रति एक प्रीति जागृति होती है और दूसरे व्यक्ति के लिए एक सूचकता होती है कि ये सनातनी है, ये हिंदू धर्म को मानने वाला है। अब ब्रह्मा जी के गले पे पद्म का जब प्रहार हुआ और उनके गले के ऊपर में पद्म का चिन्ह बन गया, ब्रह्मा जी को और क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी को और क्रोध आया तो लड़ाई तेज हो गई। अब श्रीमन नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों मिल के लड़ाई कर रहे हैं। उस लड़ाई से शून्य भूमंडल में जहाँ अभी किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई है, वहाँ पर केवल और केवल शोर होने लगा, ज्वालाएं फूटने लगी और शोर होने लगा, अग्नि की रुधिर बहने लगी और उस प्रकार से नाना प्रकार के भूमंडलों में तेजाब बन बन के निकलने लगा और उससे रासायनिक गैसों का उत्सरण होने लगा जो प्राणवायु को खत्म करने लगा। अब वहाँ पर जो उस समय कल्प में कुछ ऐसे अणु थे जो सृष्टि के काल से ही उत्पत्ति थे, वो सब लोग एकत्रित होकर भगवान शंकर के पास गए, जो भगवान शंकर अभी इस युद्ध से बाहर हैं, एक अलग दिशा में बैठे हुए हैं और वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। सब लोगों ने जाकर भगवान शंकर को जाकर निवेदन किया कि प्रभु, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध में अभी तो सृष्टि की रचना नहीं हुई है, उससे पहले ही ये सबको समाप्त कर देंगे, आप इस युद्ध को रोको। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, दो समझदार व्यक्तियों के युद्ध के बीच में जो छुटाने जाता है तो वो छुटाने वाले की भी बड़ी समस्या हो जाती है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, ना मैंने लड़ाई देखी और ना शुरुआत हुई, मैं नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर कुछ गणिकाओं ने भगवान के आगे निवेदन किया कि प्रभु, अगर आप नहीं जाओगे तो इन दोनों देवताओं के युद्ध से जो ज्वाला विस्फोट हो रही है उससे भू के कई खंड हो जाएंगे और उसके ऊपर में कभी भी सृष्टि की संरचना नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर में कुछ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आपको पता है, हमारी ही पृथ्वी में ज्वालामुखी भी कई जगह फटती है, कई जगह भूकंप आते हैं। आपको पता है, पृथ्वी के नीचे से कई गैस निकलती हैं, लावे निकलते हैं अग्नि के। ये लावे आज के नहीं हैं, ये वही लावे हैं जो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के द्वारा युद्ध हुआ। अभी आप आगे कथा में सुनोगे। अब यहाँ पर मैं जब बहुत भगवान शंकर को निवेदन किया गया तो भगवान शंकर ने क्या किया, एक तेज पुंज रूप में एक अग्नि प्रकट हुई और ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट हुई जो जितनी नीचे गहरी थी उतनी ऊपर की उसकी ऊंचाई थी। अब वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में से निकली, तो ब्रह्मा जी की उस पर कोहनी लगी और कोहनी लगी और ब्रह्मा जी खिंचते हुए बिल्कुल ऊपर पहुंच गए और श्रीमन नारायण भगवान का हाथ लगा और उसे पकड़कर श्रीमन नारायण भगवान नीचे आ गए। अब इधर ब्रह्मा जी ऊपर जाए जा रहे हैं और श्रीमन नारायण भगवान नीचे जाए जा रहे हैं। पृथ्वी का दो ही भाग है, ऊपर और नीचे।
बीच में कर्म भोगने के लिए आदमी आता और जाता है। नीचे सुतल लोक कहते हैं और ऊपर को कहते हैं अपलोक। तो सुतल लोक के अंदर में पाप कर्म जब व्यक्ति ज़्यादा करता है तो नरक रूपेण सुतल लोक जाता है। और जो पूर्ण वैष्णव हो, भगवान का खूब भजन कीर्तन करता हो और संत जनों, गुरुजनों और मानव के प्रति जो प्रेम भाव रखता है वही अपलोक जाता है। अन्यत्र इसी पृथ्वी के भूमंडल पे आते और जाते रहते हैं। अब यहाँ पर में युद्ध वो शुरू हुआ, उसको रोकने के लिए भगवान शंकर ने ये एक स्तंभ बनाया। अब आकाशवाणी हुई कि जो जहाँ पे है वहाँ का अंतिम छोर जान ले तो वो श्रेष्ठकर है। कहने का मतलब ब्रह्मा जी ऊपर गए हैं तो वो ऊपर की अंतिम छोर पकड़ लें तो वो श्रेष्ठ हैं, और नारायण भगवान नीचे गए हैं तो नीचे का अगर अंतिम छोर वो पा जाएं तो विष्णु जी श्रेष्ठकर हैं। अब ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते गए लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। मैं देखता हूँ कई बार कई लोग हार नहीं मानते, नहीं जी नहीं, हम तो ये करके रहेंगे। वास्तविकता ये है कि सच को सच मान लेना चाहिए और झूठ झूठ ही होता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते गए और उन्हें कोई छोर नज़र नहीं आ रहा है ऊपर का, और इधर श्रीमन नारायण भगवान नीचे जाते जा रहे हैं। तो श्रीमन नारायण भगवान ने सोचा कि अब अगर इसका छोर नहीं मिल रहा है, अंतिम स्थान नहीं मिल रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहीं पे बैठकर साधना करना प्रारंभ करूं, तप करना प्रारंभ करूं। अब श्रीमन नारायण भगवान वहाँ पर बैठ गए और तपस्या करना उन्होंने प्रारंभ किया। जब वो वहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगे श्रीमन नारायण भगवान, तो भगवान श्रीमन नारायण के शरीर से पसीना निकला और वो एक जल का रूप बना। वो जल जाकर उस अग्नि पुंज रूप के स्तंभ को स्पर्श किया, जिससे जो अग्नि ऊपर बढ़ रही थी और नीचे की ओर बढ़ रही थी वो नारायण भगवान की तरफ में शीतलता प्रदान करने लग गई। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भैया अब तो सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाली, उंगली को टेढ़ा ही कर लें। तो उन्होंने क्या करा कि एक केतकी के पुष्प को देखा और उसको कहा कि एक काम करो कि तुम मेरी झूठी गवाही दे दो। जो लोग झूठ के आधार पर कोई कर्म करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। झूठ कितने दिन तक भूलोगे, सच को एक ना एक दिन आना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पर मैं उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देखो, तुम मेरी झूठी गवाही दे दो कि मैंने इसके ऊपर के छोर को देख लिया। तो केतकी ने कहा कि प्रभु मैं गवाही दे दूं और मेरे साथ कोई दिक्कत हो जाए तो उसका गारंटर कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि तुम्हारे पुष्प को कोई तोड़ के फेंक देगा, और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो ये ध्यान करके रखना, तुम्हारा उत्पत्ति ही होना मैं बंद करवा दूंगा, तुम्हारा कहीं पे कोई बीज उत्पन्न ही नहीं होगा, मैं ऐसी स्थिति कर दूंगा। अब उस केतकी के पुष्प ने सोचा कि ब्रह्मा जी के कोप को सहने से अच्छा है इनकी झूठी गवाही दे दो। तो केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही दी। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे पिताजी, आपको अपने को श्रेष्ठकर करने का इतना कौन सा भाव लग गया था कि आप अपने आप को ही श्रेष्ठ बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, जब बिना सर पे नाच रहा होता है ना, तो व्यक्ति को सही और गलत नहीं पता लगता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी फिर आगे क्या हुआ।
तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो श्रीमन नारायण भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीने का जल उस ज्योति पुंज पे लगा, 2 मिनट के लिए पूजा रोक दे, जो जाए वो वहीं बैठ जाए, कथा हो रही है। जब ज्योति पुंज का ऊपर में वो श्रीमन नारायण भगवान का जल, पसीने वाला जल उस ज्योति स्तंभ पे जब लगा, तो वहाँ से एक दिव्य ज्योति रूप प्रकट हुआ और एक लिंग रूप का अवतार वहाँ पे हुआ। जब लिंग रूप का अवतार हुआ वहाँ पर, तो उस तेज पुंज के अंदर से कई प्रकार की प्रकाश निकलने लगे और उस प्रकाश के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए। ये शिव महापुराण की विंध्येश्वरी संहिता का कथा प्रमाण है कि शिवलिंग के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवान शंकर के भौं से एक गण उत्पन्न हुआ। उस गण का नाम है भैरव। और वो भैरव उत्पन्न होकर उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए यही आदेश है कि आप जाओ और ये जो मिथ्या वाचन हुआ है यहाँ पर, उस मिथ्या वाचन का समापन करो। अब वो वहाँ से भगवान शंकर के गण भैरव जी उठे और उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी के उन 5वें मुख को उखाड़ के फेंक दिया। जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी उसी ज्वाला में जाके उसे भस्म कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का वो 5वां मुख कटा, ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने आ गई, बिल्कुल शांत हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इधर भगवान विष्णु बड़ी चीर समाधि में श्रीमन नारायण भगवान शंकर भगवान की आराधना करने लगे, शिवलिंग के अंदर से उत्पत्तित होकर, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान को वरदान दिया कि आगे पृथ्वी के ऊपर में जो भी कोई शिवलिंग के ऊपर में केवल 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसके जीवन में उसके पाप कर्मा रूपेण कितनी भी तपिश क्यों ना हो, वो जल के प्रभाव से वो सब शीतल हो जाएगा। इसी लेके भगवान शंकर को जल अति प्रिय है। शिवलिंग के ऊपर जल इसीलिए चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु उसका नाम शिवलिंग कैसे पड़ गया। तो ब्रह्मा जी की कथा वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान शंकर की ओर, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये तेज पुंज का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा इसका नाम लिंग बैर है, इसका नाम लिंग बैर है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की आराधना होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों ने मिलकर भगवान शंकर जी की आराधना की है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कि आज जिस तिथि के अंदर में तुमने मुझे अपने अपने साधन कर्मों से आने के लिए इस भूमंडल पे मुझे प्रकट किया है, ये तिथि चतुर्दशी की तिथि शिवरात्रि की तिथि होगी, जो मुझे अति प्रिय होगी। इसी लेके भगवान शंकर को शिवरात्रि की जो तिथि है वो अति प्रिय है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा जब मैंने अपना वो मुख को खो लिया तो मुझे पता लग गया कि मैंने वाकई बहुत सारे पाप कर्म किए थे। जो वो मेरा पापी 5वां मुख था, अच्छा वो हुआ वो कट गया। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये विंध्येश्वरी संगीता की प्रथम 8 अध्यायों की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है, जिसमें भगवान शंकर की कैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक समान कैसे हुए, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मा जी के 5 मुख से 4 मुख कैसे रह गए।
भगवान शंकर ने कहा कि देखो केतकी के पुष्प, तुमने काम ठीक नहीं किया, झूठा आश्वासन देने के लिए तुम आए थे, इसी लेके अब त्रिदेवों की पूजा में कभी भी तुम्हारे पुष्पों से पूजा नहीं होगी। तब से केतकी का पुष्प त्रिदेवों में से किसी को नहीं चढ़ता है। उसके बाद में भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प को ऐसा श्राप देने के बाद उखाड़ के फेंक दिया। जितने भी पुष्पों के पौधे लगते हैं उसमें से सबसे कम समय कल्प के केतकी के फूल होते हैं, जो कहीं चढ़ाए नहीं जाते, केवल उनका इत्र निकाला जाता है और उसके इत्र का बना हुआ प्रसाद भी भगवान को भोग नहीं लगता। मज़े की बात तो ये है, भगवान ने कहा कि जो झूठ के ऊपर में कार्य करते हो उसका कभी भगवान नहीं हो सकता। अब यहाँ पर उस केतकी के पुष्प को उखाड़ के भगवान ने फेंक दिया। अब यहाँ पर वो भैरव जी ने पूछा कि प्रभु इसका तो हिसाब हो गया, मेरा आने का विधान हो गया, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि अब मैं किधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे जाओ, भूमंडल पर जाओ, काल भैरव के नाम से व्याप्त हो जाओ। जैसे जैसे काल बदलेगा वैसे वैसे तुम्हारे रूप और आकार बढ़ते और घटते रहेंगे। पृथ्वी पे जब जब कोई समस्या होगी तो उस समस्या के निदान के लिए तुम काल रूप बन के आना। तो भगवान के वो गण की वहाँ पे उत्पत्ति हुई है, काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई है और उनको पृथ्वी लोक के ऊपर में भेजा है। तो ये विंध्येश्वरी संगीता के मैंने आपको 8 अध्यायों की प्रमुख कथाओं को श्रवण कराया है। इस कथाओं का सार तत्व तो ये है कि मिथ्या से की गई पूजा, मिथ्या से किया गया भजन कभी कल्याणकारी नहीं होता है। इसी लेके मिथ्या ना बोलें और मिथ्या का कभी साथ ना दें। बोले शंकर भगवान की जय।